कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। पाएगा आज पूरी तुम्हारी सगाई करे, आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, मनमोहन के रहते रहते कोई भी इच्छा तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहीं, बत आए न इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महाराज को मैं करूं, संग मिलके महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। कर जोर के सखियां कहीं श्याम से, तुम साथ हमेशा हमारे रहो, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर से जिस वक्त सहेलियों ने यह कहा है कि श्रीमन आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, तो महाराज का नाम सुनने के बाद भगवान मुरलीधर कहने लगे घबराइए नहीं, आने दीजिए उस वक्त को, हम तुम्हारे साथ महाराज जरूर खेलेंगे। एक दिन भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन अपनी योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ, भगवान कन्हैया योग माया से बोले यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा सब भले ही होई बदनाम। यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होई बदनाम। भगवान कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों सुनिए ऐसी बात, माया यमुना पे ढाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सोची मन करे हम कृष्ण को काम भले ही होए बदनाम। सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम।
और जिस समय योग माया ने बड़ी सुंदर जगह बनाई है और भगवान कन्हैया को आकर के सूचना दी है, वो जगह बड़ी रमणीक थी, इतना प्रकाश था, ये मालूम पड़ता था कि चंद्रमा ही चारों तरफ पहरेदारी कर रहा है। श्याम सुंदर जिस समय देखने के लिए गए हैं, सुंदर थी जगह, जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। जहाँ उजियारी अति प्यारी थी, बसंत ऋतु सी सुंदर का रूप बनाया। और क्या था वहां, पुष्पों पे भमरा झूले, जहाँ कोयल गीत सुनावे। पुष्पों पे भमरा झूले, कोयल जहाँ गीत सुनावे। जहाँ हरी भरी हरियाली, पहला चंद्रमा लगावे के हुनर दिखाया है। ऐसी जगह को पाकर के भगवान बड़े खुश हुए हैं। उस रमणीक जगह में जहां बसंत ऋतु सी छाई है, हरे भरे वृक्ष झूम रहे हैं, क्यारियों में सुगंधित पुष्पों पर भमरे किलोले कर रहे हैं, उसी समय भगवान श्याम ने लई बंसी अब हाथन में, बीनी जब श्याम बजाई। लई बंसी जब हाथन में, बीनी जब श्याम बजाई। वो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई, का ज्ञान गमाया है। योग माया की बनाई हुई जगह पर भगवान श्याम सुंदर बड़ा प्रसन्न हुए हैं। और वहां जाकर के शाम के समय जब भगवान ने अपनी बंसी बजाना आरंभ किया, बंसी को जब बजाया है तो कवि ने तो यहां तक लिखा है कि जब बंसी की धुन सहेलियों के कान में पहुंची है तो जो जैसी थी वो वैसी ही उठ करके भाग खड़ी हुई। हाँ, कोई रोटी कर रही थी और बंसी की धुन कान में परी, सुबह के हाथ में रोटी, वो रोटी लेके बाहर ठाड़ी हुई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरे की सुत्ती ही ना है। कहा दशा भाई पागल हो गई, पागल कि ऐसी बजाई गई, अरे ऐसी बजाई गई, आई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई।
पहले जो सखियां श्रृंगार कर रही थी, बंसी की धुन में झूमती हो जाती हैं, श्रृंगार करती जा, और जना मालूम कि हम कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, उल्टे सीधे गहने। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के नाक में कुंडल, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमा है मिट्टी आँखिन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आँखिन में। हाँ कौने थोड़ी पे, कौने थोड़ी पे दलाई टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। बंसी की धुन जब कान में पड़ी, घर द्वार भूल गई। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में। हाँ याद ही नहीं रही हम कहा करता गाना है करता। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में, किसी के बाइन में साया बिलोज टांगन में। कौने कमर से, कौने कमर से बांध लाई फलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। हाय बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। दोस्तों जय याद ना हम क्या कर रहे कहा नहीं कर रहे हैं। उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, अब बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। राजी न भई बे रहने को। अब तो सखियां सब भाग खड़ी हुई, उनके पतियों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन काऊ तरीका से भी ना मानी और सब भागन लगी। बंसी की धुन सुनती भई जा रही है, जना मालूम के नाक की चीज पायन में लटकाए फिर रहे। और भैया आपस में बतलाए रही है कि सखी जब बता भगवान कहाँ है, जब इतने होता भागन लगी कन्हैया जब कहूं नजर ना आए, तो एक बोली बहना कि देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बनवारी बहना ब्रजनंदन बनवारी। और बिन देखे मोय चैनन आवे निकली जोत और जान हमारी, देख ले बहन कहाँ है और बोली कि भगवान कहाँ है, निगाह उठाए कि देखो। अब बंसी की धुन जब सुनी तो बिटरियां सब भागी, सुन बंसी की धुन को सबरी भागी, गोप कुमारी रामा भागी गोप कुमारी। और कित से आई रही धुन बंसी की, निकलती जामे धुन न्यारी न्यारी, देख ले बहन कहाँ है पहुंची सखियां यमुना तट पर, देखे विपिन बिहारी रामा, देखे
कन्हैया मेरी नींद विसारी, रामा मेरी नींद विसारी। ब्रजेश दुख बड़ोत दिल में करके तेरे संग में यारी, देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बहन कहाँ है। बंसी की धुन को सुनती वही लड़कियां सब भागने लगी हैं। और वो जाकर के जिस समय पहुंची हैं यमुना के किनारे और भगवान श्याम सुंदर को जब निहारा है, उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, सहेलियों तुम मेरे पास क्यों आई हो? जवाब दिया है, श्रीमन आपने हमसे ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ महाराज खेलिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, वो वक्त नहीं है, तुम ऐसा करो अपने अपने घर के लिए जाओ। जवाब दिया, नहीं आप हमारे साथ महाराज खेलिए। लड़कियां जिद ठान गई और कहने लगी, ओ श्याम मैं नहीं मानूंगी, चल मैं ना आऊंगी, हाँ चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, करना है महाराज सखियां यूं बतलाए। करना है महाराज सखियां यूं बतलाए, करना है। बोली हंस के कि गोरी क्यों कर रहा बरजोरी, चैन न आए मौत जब तक देखे न तो, चैन न आए मौत जब तक देखे न तो। अब नहीं मानूंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, पूरी करो मेरी आस सखियां यूं बतलाए। पूरी करो मेरी आस सखियां यूं बतलाए, पूरी करो। दोस्तों सखियां जब जिद ठान गई, भगवान कन्हैया सोचने लगे अब ये नहीं मानेगी। जवाब दिया, कोई बात नहीं। और जब महाराज का काम शुरू हुआ, उसी समय जितनी सखियां उतने ही श्याम, शुरू भर लीला को काम। जितनी सखियां उतने ही श्याम, शुरू भर लीला को काम।
श्याम सुंदर ने जिस समय सहेलियों की ये बात सुनी है, बड़े आनंद के साथ में जितनी सखियां थी उतने ही श्याम बने, और उतने ही रूप बनाने के बाद में जब महाराज शुरू हुआ है तो किसी लड़की को ये पता नहीं है कि श्याम मेरे अलावा किसी और के भी पास में। और दोस्तों, उस महाराज को देखने के लिए साक्षात देवियां भी साधारण गोपियां बन बन करके महाराज देखने के लिए वहां मौजूद हुई हैं कि देवी देवता भेष बदल के छुप के महाराज में गए। अरे लहंगा चादर ओढ़ी के देवी पहुंची वृंदावन में जाए। बनाए अब पार्वती अकली उठ गई, तब शंकर ने कई सुनाए। आधी रात छोड़ के मोको कहां को चल गई नारी हमारी। अब का मन में और कछु है क्या कहूं और तको भरतार। सुनाए और ऐसी बानी अब न बोलो काहे मुकुरे ल जाए। पार्वती कहने लगी महाराज शंकर, हो बे महाराज मोहन को, हो बे महाराज मोहन को सखियां कर नहीं मंगलकार। और नचे समरिया उनके संग में सोने नन भरिया निहार। सुनिए बानी पार्वती की भोला कहां लगे हर्षाए। और सुनिए बानी पार्वती की भोला कान लगे समझाए। और प्राणन प्यारी नारी हमारी मोको चलियो संग लिवाए। और ताको जवाब दो रानी ने भोला सुन ले चित्त लगाए। और ना ही काम वहां मर्दन को केवल नारी पड़े दिखाए। रात के समय देवियां भी जब महाराज देखवे को चली हैं, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली तो भोले बाबा पूछने लगे पार्वती जी कहां जाए रही। जवाब दो महाराज। महाराज सोहेरो वृंदावन में हम महाराज देखने जाए रहे। तो भोले बाबा बोले हमें बुलाएं चलो। जवाब दिया वहां मर्द कोई नहीं जाएगा, केवल स्त्रियां ही जाएंगी। जब भोले बाबा से ये कहा कि स्त्रियां जाएंगी तो शंकर भगवान बोले पार्वती तो हमें वो स्त्री बना लो, लेकिन महाराज जरूर दिखाओ। पार्वती जी कहने लगी स्त्री तो बना लो, साड़ी पहना लो, जहां तो भरे की दाढ़ी ढाड़ी सब कहां ले जाए। कहने लगे कुछ भी करो, हमें महाराज देखना, मैं अकेला यहां नहीं रुकूंगा। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती छोड़ेंगे ना हम महाराज सो प्यारी मनमोहन को।
शंकर से बहुत कुछ कहा। पार्वती जी ने मना भी किया और ये कहा कि देखो वहां मर्दों का काम नहीं है, स्त्रियां जाएंगी, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन भोले बाबा नहीं माने हैं। और उसी समय दोस्तों भगवान शंकर जनाने बने हैं। पार्वती जी की साड़ी पहनी है भगवान भोले बाबा ने। हाँ देखन को लीला लीला घर घन श्याम की, देखन को लीला लीला घर घन श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। भगवान शंकर महाराज को देखने के लिए जनाने बने। अरे कानन कुंडल अत छवि देवी नैनन सुरमा जारी, नाक नथुनिया न्यारी। कानन कुंडल अत छवि देवी नैनन सुरमा जारी, नाक नथुनिया न्यारी। माथे बिंदिया होठन लाली, पाए न पायल न्यारी, सूरत लागे प्यारी प्यारी। चिंता है दिल में केवल मुरलीधर श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। और कैसो सिद्धार करो भोले बाबा ने। अरे सुंदर चेहरा दमके चमके, हाथों में चूड़ियां न्यारी, पहने मुदरियां सारी। सुंदर चेहरा चमके दमके, हाथ नरिया न्यारी, और पहने मुदरियां न्यारी। लंबो घूंघट मार के भोला बन गए नर से नारी, संगिरजा सुकुमारी प्यारी। पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। भोले बाबा ना माने और पार्वती जी के संग में साड़ी पहनने के बाद में लंबो से घूंघट मारे के पीछे पीछे चले। आगे आगे पार्वती जी हैं और पीछे से भगवान शंकर है। हाँ कि आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज के देखन का जी, बन बैठे नर से नारी। आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज के देखन का जी, बन बैठे नर से नारी। और घूंघट लयो निकार प्रभु ने, आगे गिरजा सुकुमारी। पहुंच गए महाराज पास में, दिल में खुश है रे भारी। पार्वती जी के संग ही संग जब भगवान भूतनाथ चले हैं और महाराष्ट्र में जाए के जब पहुंचे हैं, पड़ोस में महाराष्ट्र के पास में जब पहुंचे हैं दोस्तों, तो देखते हैं दूर से कि बड़ा सौभाग्य है हमारा जो मैं महाराष्ट्र देखने के लिए आया हूं।
ऐसा ही नहीं, भगवान भोले बाबा बनके शिव नर से नारी चले जहां श्री बनवारी। बनके शिव नर से नारी चले जहां श्री बनवारी। है डमरू इनके कर नहीं, वो बागंबर तन पर नहीं। बनके शिव नर से नारी चले जहां श्री बनवारी। आगे आगे पार्वती सुकुमारी, पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरारी। आगे आगे पार्वती सुकुमारी, पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरारी। है किसी बात में मन नहीं, वो मर्दाना अब तन नहीं। बनके शिव नर से नारी चले जहां श्री बनवारी। हाँ करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महाराज। करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महाराज। जहां सखी कृष्ण संग नच रही, बैठ गए शंकर वहीं। बनके शिव नर